नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स सितमर। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित का दिनांक 27 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। आज हमारा टॉपिक है विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र का उपयोग किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक निश्चित अनुपात m और n में डिवाइड करता है। तो उसको हम निकाल सकते हैं, इससे उसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात सेक्शन फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इनटू टू पार्ट्स सच दैट द रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज m/n। अर्थात देखिए, ये दो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और यहाँ पे q है जिसका निर्देशांक x2 और y2 है। ये कोई बिंदु m है, ये कोई बिंदु A है जो इसको m और n में डिवाइड करता है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो निर्देशांक निकालेंगे x और y वो कुछ इस प्रकार से होगा। यदि हम इस तरह से सीख लेंगे तो कहीं गलती नहीं होगी। अब सबसे पहले क्या करें, इसको हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें रफ में। अब देखिए, इसके x की वैल्यू को निकालना है तो x की बात करेंगे। x बराबर में ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी mx2, और फिर इसको इससे या प्लस मल्टीप्लाई करें, प्लस में nx1 और आपस में जोड़ दें m प्लस n। और y का निर्देशांक होगा, m को y की वैल्यू से my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो को आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ भी फार्मूला दिया हुआ पी एक्स वाई, यानी कोऑर्डिनेट जो होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, जो हमारा भी यही है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये दोनों मिल करके उसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट बनाता है। अब आपके पास सवाल दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ p एंड q इन रेशियो 3:2। तो यदि फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो x1 मतलब ये दो बिंदु है, पहले यह हम इस तरह से बना लें, और जो दूसरा पॉइंट दिया है उसका भी निर्देशांक लिख लें। अब देखिए, इसको x1 y1 और x2 y2 मानेंगे तो x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 9 और y2 की वैल्यू 6 है, और अनुपात है m बराबर में 3 और n बराबर में। आप फार्मूले के अकॉर्डिंग रखें, या आपको सीधे हम कहेंगे कि ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब आइए x की वैल्यू निकालें। x बराबर में 3 को 9 से गुना करें तो 3, और प्लस में 1 को 5 से गुना करें 1 × 5 अपॉन में ये आपस में जोड़ेगा 3 + 1। और इसी तरह y का निर्देशांक जब हम निकालेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे तो y के वैल्यू का कंपेयर करेंगे। 3 को 6 से 3 6, और 1 को -2 से प्लस 1 × -2 अपॉन में 3 + 1। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आपके पास आ गया 9 × 27 + 5, तो ये 32 अपॉन में 4, जो कट करके 8 आया। और यहाँ पे देखिए 6 × 18 में से 2 गया और अपॉन में 4, तो यानी 16/4 यानी 4। तो उस बिंदु का निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट इज 8 और 4। ये आंसर आ गया, 8 और 4। इनके आंसर में गलतियां हैं। देखिए, यहाँ पे 9 और 3 लिया था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय 9 को 6 से कर दिया है, जो कि गलत हो गया। ये y की वैल्यू था, y की वैल्यू था, तो 9 को 3 से करते तो 18 नहीं होकर के 27 होता। यह 27 होता, और 27 में 5 जोड़ते तो 33 होता। 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 होता। ये 32/4 यानी 8 होता। अब आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
दूसरा सवाल है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अर्थात कहता है जो कि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड 2x + y - 4 जिस अनुपात में विभाजित करता है, तो वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अर्थात दो पॉइंट दिए हुए हैं, दो पॉइंट दिया हुआ है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है आपको, ये ए है और ये बी है। उसको एक लाइन जो उसे विभाजित करता है, तो कौन से रेशियो में विभाजित करता है वो लिखना है। मान लीजिए जो कि एक लाइन है, यहाँ पे सी पे उसे विभाजित करता है और वो एक रेशियो में विभाजित करता है, वो निकालना है। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - 4 = 0 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x और y है, और इसका दिया हुआ है आपको a का दिया हुआ है 2 और -2, 2 और -2, और दूसरे का दिया हुआ है b का 3 और 7। आपसे कह रहा है जो कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो मान लेते हैं जो कि माना कि अभीष्ट अनुपात या लेट गिवन रेशियो इज k/1। हम m/n में नहीं लेंगे क्योंकि दो चर वाले समीकरण हो जाएगा। अब एक ही चर में काम चल जाएगा, तो k/1 लें या 1:k भी ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा k, ये इसका हो जाएगा 1। अब इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ की x और y की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के निर्देशांक से कंपेयर करते हैं, तो 3k और प्लस में 2 अपॉन में k + 1, और y का वैल्यू हो जाएगा, y के वैल्यू से कंपेयर करें तो यहाँ पे 7 है, तो 7k और k को 7 से करेंगे 7k, और यह -2, 1 को -2 से करेंगे तो -2 अपॉन में k + 1। ये x और y की वैल्यू आ गया जो c का निर्देशांक है। अब देखिए c जो है इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी इसका जो ये पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी वो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखें सी का निर्देशांक समीकरण क्या है, 2x + y - 4, 2x + y - 4 को संतुष्ट करेगा, यानी x बराबर में 3k + 2 अपॉन में k + 1 और y बराबर में 7k - 2 अपॉन में k + 1। समीकरण 2x + y - 4 = 0 का एक हल होगा। तो आइए इसको सेटिस्फाई करते हैं। x बराबर में 3k + 2 अपॉन में k + 1 और y = 7k - 2 अपॉन में k + 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × x के बदले में हम रखेंगे 3k + 2 अपॉन में k + 1 और प्लस y के बदले है 7k - 2 अपॉन में k + 1 और -4 = 0 हो जाना चाहिए। अब एलसीएम लेते हैं तो यह हो जाएगा k + 1 और 2 × 3k + 2 और प्लस में 7k - 2 और नीचे 1 है, तो -4 × k + 1 = 0। अब ये 0 से इसको साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी ये बराबर में आपको 0 हो जाएगा। तो आइए आप ब्रैकेट खोलें, 6k + 4, 2 3 = 6k + 2 2 = 4 + 7k - 2 और -4k और -4 को 1 से करेंगे तो -4 = 0।
अब देखिए ये 4 प्लस का, ये माइनस का कट गया, 6 और 7, 13 के माइनस 4 के, तो ये 13 के माइनस 4 के और -2 इजकल टू 0। अब ये हो जाएगा 9 के, ये हो जाएगा 9 के -2 इजकल टू 0, तो के 9 इजकल टू 9 के इजकल टू 2, तो के इजकल टू 2/9, तो के की वैल्यू आ गया। अब हमने अभिष्ट अनुपात क्या माना था, के अनुपात 1, तो अतः अभिष्ट अनुपात k/1 बराबर में के वैल्यू हमारे पास 2/9 है, अनुपात 1, यानी ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2:9 है, ये हो जाएगा गिवन रेशियो। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।